साई राम दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आज हमारे इस योग वेदा हीलिंग एंड न्यूट्रिशन सेंटर में। मैं हूं अनिल बेहरा, एक वेलनेस कोच उड़ीसा से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के ऊपर। जी दोस्तों, आज के जो बिगेस्ट प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यू, जो हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमको डिक्लेयर किया है, इंडिया बिकेम डायबिटीज़ कैपिटल। कॉन्ग्रेचुलेसन। बट इस नाम को हमको समझना है, डायबिटीज़ क्यों हुआ, उसका कारण क्या है और उसका निवारण क्या है और डायबिटीज़ होती क्या है। ओके दोस्तों, चलिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आप सभी को जागरूक करने में और हमारे जो मिशन है फिट भारत, उसको बनाने में और सक्सेस होने में हेल्प करेगा। लेट्स गो। जी दोस्तों, हम जानेंगे डायबिटीज़ 3 तरह का होता है दोस्तों। पहला है टाइप 1 डायबिटीज़, जो कि बहुत इरिवर्सिबल है। बाई बर्थ ये डायबिटीज़ होता है, खास करके छोटे बच्चों को जो डायबिटीज़ होता है ना, ये टाइप 1 डायबिटीज़। इसमें क्या होता है कि हमारा बॉडी इंसुलिन प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है बॉडी में। वो ऐसे पेशेंट इंसुलिन पे डिपेंड रहते हैं। इसीलिए दोस्तों, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, हाँ, एज ए पेरेंट्स हमको एक हेल्दी लाइफस्टाइल और खाना पीने की नॉलेज रखना, मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम जैसे होंगे, हमारे आने वाला बच्चा भी उसकी हेल्थ को इफेक्ट करेगा। तो ये है टाइप 1 डायबिटीज़, जिसमें हमारा बॉडी इंसुलिन नहीं बनाता। दूसरा जो रहता है दोस्तों, वो है टाइप 2 डायबिटीज़, जो नॉर्मली जो हमको है, ज़्यादातर लोगों को जो होता है वो टाइप 2 डायबिटीज़, जिसमें क्या है कि वो रिवर्सिबल है। ये लाइफस्टाइल डिजीज है। अगर खाना पीना हम सही करेंगे, लाइफस्टाइल को अगर चेंज करेंगे, तो हम इस डायबिटीज़ नाम की जो बीमारी है, जो दिमाग है, जो हमको धीरे धीरे मारते जा रहा है, रोग ग्रस्त बॉडी को डैमेज कर रहे हैं, तो उसको हम क्योर कर सकते हैं और बच सकते हैं, अगर हम खाने पीने को चेंज करने में और हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करने में रेडी हो तो। ओके दोस्तों, और तीसरा जो डायबिटीज़ कैटेगरी है, वो है जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल मतलब ये क्या है कि खास करके फीमेल को ही आती है, मतलब उनके प्रेगनेंसी टाइम में ये रहता है, और जब प्रेगनेंसी होने के बाद वो ठीक हो जाती है। इसको बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़। तो ये दोस्तों, ये 3 तरह का रहता है डायबिटीज़, जो हमने सुना, टाइप 1, टाइप 2 एंड जेस्टेशनल। दोस्तों, अभी हम जानेंगे एक्चुअल में ये डायबिटीज़ का रोल क्या है, मतलब क्यों होता है, इसको जानेंगे। देखिए दोस्तों, हम जो खाना खाते हैं ना, वो क्या करते हैं, हमारा खाना ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और वो ग्लूकोज को हमारे जो पैनक्रियाज, हमारा ऑर्गन पैनक्रियाज है, वो इंसुलिन बनाता है, और वो ग्लूकोज और इंसुलिन मिल के, इंसुलिन की हेल्प से हमारा सेल में, हमारा मसल में एंट्री होता है, और हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है, जो भी हम कम। तो ये हमारा प्रोसेस है, मतलब खाने से ग्लूकोज, और ग्लूकोज हमारे इंसुलिन की हेल्प से वो बॉडी मसल में एंट्री होते हैं, और मसल यूज करके एनर्जी बनाता है बॉडी के लिए। तो ये पूरा प्रोसेस है। तो हमारा ये जो इंसुलिन, ग्लूकोज एंड मसल सेल, ये तीनों क्राइटेरिया है। तो डायबिटीज़ होने के, देखिए दोस्तों, ये 4 फैक्टर रहता है। पहला, देखिए, अगर हमने खाना खाया, इसमें से खाने में से हमको 100 यूनिट ग्लूकोज मिला, और हमारा अगर पैनक्रियाज भी अगर 100 यूनिट इंसुलिन बनाया, तो ये दोनों इक्वल हो गए,
और इक्वल होके हमारे बॉडी में मसल में एंटर हो गए और यूज हो गए। तो ये नॉर्मल, ये ठीक है, सही है। अगर हमने खाया ग्लूकोज सही मतलब नॉर्मल खाया 100 यूनिट, बट हमारा पैनक्रियाज क्या हुआ, बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ फैक्टर वो एक मतलब 100 यूनिट नहीं बना पाए, 50% ही 50 यूनिट ही इंसुलिन बनाया। तो क्या होगा, जो हमारा 100 का जो यूनिट ग्लूकोज बना है खाने से, उसमें से 50% ही हमारे मसल में जाएगा, क्योंकि 50% इंसुलिन है। तो वो जो 50% जो रिमेनिंग रहा वो हमारे क्या होगा, ब्लड में मूव करेगा। तो इसको ही बोलते हैं क्या, शुगर लेवल हाई इन ब्लड, और इससे हमारा पूरा बॉडी में मूव करेगा। तो ये है एक कैटेगरी जिसमें क्या होगा कि इंसुलिन कम बनेगा जितना हमारे ग्लूकोज को चाहिए। और दूसरा कैटेगरी रहता है दोस्तों, देखिए हमारा पैनक्रियाज इंसुलिन बनाता है 100 जितना चाहिए उतना बनाता है, बट हम क्या करते हैं कि हाई ग्लूकोज इनटेक करते हैं, जिससे क्या होगा, देखिए हमारा इंसुलिन तो 100 यूनिट बना है, बट हमने खा लिया 200 यूनिट का ग्लूकोज। तो ये क्या होगा, 100 तो ग्लूकोज इंसुलिन मिलके मसल में चले जाएंगे, और जो रिमेनिंग ग्लूकोज रहेगा क्या होगा, वो ब्लड में एंट्री होकर मूव करेगा। तो ये दूसरा फैक्टर रहता है। और तीसरा फैक्टर क्या रहता है, देखिए हमारा ग्लूकोज 100 है और इंसुलिन भी 100 यूनिट बना रहे और आपस में मिलके मसल में चले गए, बट हमने क्या किया, फिजिकली कुछ एक्टिविटी नहीं किए, और नहीं तो हमने कुछ यूज ही नहीं किए बिकॉज ऑफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो वो क्या होगा, वो मसल में ही पड़े होके ब्लड में घूमेंगे। ये है तीसरा फैक्टर, एक्सपेक्ट हो सकता है। चौथा फैक्टर जो रहता है दोस्तों, देखिए हमारा इंसुलिन 100 है, ग्लूकोज भी 100 बनते हैं, बट वो एंट्री जो होंगे वो हमारे बॉडी में वो स्टोर हाउस ही नहीं है, मसल ही नहीं है, जहाँ जहाँ पर वो ग्लूकोज और इंसुलिन जाएंगे, यूज होंगे, तो मसल मास कम होगा। तो इनमें से भी ये डायबिटीज़ का नाम हो सकता है जी दोस्तों। ओके, तो ये 4 फैक्टर है जिससे कि हमारे डायबिटीज़ होने के चांसेस ऐसे ही होता है। तो दोस्तों, तो आप खुद चेक करिए कि आप कौन सी कैटेगरी में हो, क्या इंसुलिन नहीं बन रहा है, या मसल मास लो है, या आपका खाने का जो ग्लूकोज लेवल हाई है, या फिर आप कुछ यूज ही नहीं करते। तो ये 4 तरीका ही रहता है। तीसरा दोस्तों, देखिए तो हम कैसे जानेंगे हम डायबिटीज़ से, तो इसके लिए हमारा एक चेक 3 मंथ का एक चेक रहता है जिसको हम बोलते हैं HbA1c। ओके दोस्तों, HbA1c अगर आपका 5.5 to 6 के बीच में है तो आप प्री डायबिटिक है। अगर 6 पॉइंट से एबव अगर आपका रिपोर्ट आ रहा है HbA1c, तो आप डायबिटीज़ के शिकार हो। अगर 5.5 टू कम है तो सही है, नॉर्मल, आपको डायबिटीज़ नहीं है। तो ज़रूर दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डर के मारे, अगर कुछ डायबिटीज़ का सिम्टम आ रहे हैं, डॉक्टर ने बोला कि आप थोड़ा चेक कर लो, नहीं भाई अगर डायबिटीज़ निकल गया तो डर के मारे डायबिटीज़ चेक ही नहीं करते लोग। बिल्कुल डरिए मत, चेक करिए और उसके सॉल्यूशन पे जाइए। अगर ऐसे ही रहेंगे तो प्रॉब्लम होगा। ओके दोस्तों, सभी प्रॉब्लम का समाधान है, बट सही लोगों के पास जाना, सही गाइडेंस के साथ जाना, बट लोग नहीं जाते डॉक्टर के पास जाने के लिए। नहीं यार, डॉक्टर के पास कौन जाएगा, ऐसे ही थोड़ा फार्मासिस्ट के पास जाके मेडिकल स्टोर में जाके मेडिसिन खा लेंगे, ठीक हो जाएंगे। गलती, कुछ चाहे मेंटली फियर की वजह से हो, कुछ पैसे खर्चा के बारे में ऐसे सोच के लोग नहीं जाते। बट बिल्कुल दोस्तों, अगर एक बार ये क्रिटिकल हो गया तो डॉक्टर कोई मेडिकल भी ठीक नहीं कर पाएगा। इसलिए इस फील्ड में बोलते हैं ना, शत्रु एंड रोग, इसको जल्दी ही उसको हटाओ, फाइट करो। इसमें
लेट नहीं करना, डिले मत करना, नहीं करना, नहीं तो डॉक्टर साहब बोलेंगे सॉरी आप लेट हो गए। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 3 मंथ में HbA1c चेक करते रहिएगा। तो दोस्तों ये था हमारा डायबिटीज़ के क्राइटेरिया, और अभी नेक्स्ट जाएंगे इसकी सिम्टम पर। डायबिटीज़ होने के सिम्टम दोस्तों, अगर आपको कुछ इनमें से है तो ज़रूर आप चेक करिएगा। पहला कि उन डायबिटीज़ वालों को एक्सेस में हंगर, भूख लगना। जी दोस्तों। दूसरा एक्सेस प्यास, क्योंकि ब्लड क्या होगी, ब्लड में ग्लूकोज है तो ब्लड थिक होगा, मोटा होगा, तो उस मोटे से ब्लड फ्लो बाधित होगा, तो बॉडी को पानी चाहिए, तो वो वाटर क्या होगा, थिन होने के लिए, ताकि वो अच्छे से फ्लो होगा, तो प्यास ज़्यादा लगता है डायबिटीज़ में। और तीसरा एक्सेस में यूरिनेशन, मतलब पेशाब का ज़्यादा आना, और पेशाब में ग्लूकोज का आना, कीटोन का आना, ये भी डायबिटीज़ के सिम्टम है। और चौथा ड्रास्टिकली वेट का लॉस होना, मतलब एकदम, मतलब बंदा सही था बट एकदम से वेट लॉस होना, ये भी बहुत डायबिटीज़ की निशानी है दोस्तों। और चौथा दोस्तों टायर्डनेस, वीकनेस महसूस होना, क्योंकि देखिए मसल में अगर बॉडी में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा, प्रॉपर मतलब फ्लो नहीं होगा, तो डेफिनेटली आपका बॉडी में जो सेल होंगे वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, फंक्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा टायर्डनेस, वीकनेस बंदों को रहेगा डायबिटीज़ वालों को। ये सुनने में तो छोटी दोस्तों, बट जिसके साथ ये बीत रहा है ना, वही जानता है कि ये कितना खतरनाक है। मतलब कुछ काम करने में मज़ा नहीं आएगा, इसलिए तो बी केयरफुल। और नेक्स्ट सिम्टम दोस्तों क्या होता है, पैरों में स्वेलिंग एंड पेन का रहना। देखिए दोस्तों, क्योंकि मैं बोला ना, अगर पैरों में ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं होगा, ब्लड ही ऐसा हमारा बॉडी में पार्ट है जिसके कारण हमारा सारा ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन पूरा बॉडी में और एवरी पार्ट में पहुंच जाता है ब्लड के जरिए। अगर ब्लड ठीक हो गया ड्यू टू शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल, तो बॉडी को क्या, लेग खास करके पैरों को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन सफिशिएंट नहीं मिल रहा है, तो वो क्या होंगे, धीरे धीरे वीक होंगे और टाइटनेस, स्वेलिंग आएगा। इसलिए तो डॉक्टर ऐसे डायबिटीज़ लोगों को ऑपरेशन करने में मना करते हैं, क्योंकि उनकी वुंड हीलिंग, मतलब उसके घाव भरने में ना बहुत टाइम लगता है, और भरता ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो कैसे भरेंगे। इसलिए दोस्तों डायबिटीज़ वालों बी केयरफुल, ऐसे किधर भी कट नहीं आना चाहिए आपके बॉडी में, बहुत डेंजर होगा। ओके दोस्तों, खास करके पैरों को कट नहीं आना चाहिए डायबिटीज़ वालों के लिए। और नेक्स्ट है हाइपरटेंशन। जी दोस्तों, मेंटली डिस्टर्ब, इरिटेशन, एंगरनेस। क्यों? क्योंकि दोस्तों डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन ये दोनों आपस में भाई भाई है। अगर एक आया तो दूसरा ऑटोमेटिक आएगा। अगर आपको हाइपरटेंशन है, ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो, तो डायबिटीज़ पक्का आपको होगा। अगर आपको डायबिटीज़ है तो हाइपरटेंशन आएगा ही आएगा। ये बाई प्रोडक्ट है, मतलब कनेक्टेड है दोनों। चौथा हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल। डायबिटीज़ वालों का क्या रहता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल हाई रहता है। क्यों? क्योंकि क्योंकि उनका जो इंसुलिन हमारा एक स्टोरेज हार्मोन है। अगर डायबिटीज़ हो गया तो हमारा क्या करेगा, जितने भी हम ग्लूकोज लेते हैं वो स्टोर करेगा। देखिएगा डायबिटीज़ वाले के खास ज़्यादातर पेट बाहर रहता है, हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल रहता है डायबिटीज़ वालों का। और चौथा है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मतलब उनके नेक के एरिया में, बैक साइड नेक में, आर्म पिट में ब्लैकिश कलर, मतलब स्किन के ऊपर एक स्किन लेयर आएगा, वो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का भी सिम्टम है, मतलब डायबिटीज़ का है। तो जिनका भी स्किन में, मतलब खास करके नेक के एरिया एंड आर्म पिट में ब्लैकिश कलर है, मतलब स्किन के ऊपर स्किन का लेयर है, तो समझ लेना वो एक डायबिटीज़ का पेशेंट हो गया या जल्दी ही होने वाला है। तो देखिए जिस बंदे का है ना, उनको थोड़ा अवेयर करें। तो ये दोस्तों कुछ सिम्टम है जो खतरनाक है, जिससे हम पता लग सकता है कि आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस है या हो गया है। तो हम जान लिए डायबिटीज़ क्या है, क्यों, उसका सिम्टम भी जान लिया। अभी जानेंगे क्यों होता है।
क्योंकि कारण से ही हमको पता चलेगा कि उसका सॉल्यूशन क्या लेंगे। ओके दोस्तों, तो डायबिटीज़ होने के बहुत सारे कारण हैं। पहला है ओवरवेट होना। जी दोस्तों, ओवरवेट क्यों? देखिए, जिनका भी पेट बाहर रहेगा, बड़ा हुआ होगा, तो इसमें क्या होगा, इंसुलिन का जो प्रोडक्शन होगा, पैंक्रियास जो इंसुलिन बनाना प्रोडक्ट करता है, वो बाधित होगा। वो ठीक से इंसुलिन ही बना नहीं पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, डायबिटीज़ खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए दोस्तों, अगर ज़िंदगी में अगर आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हो तो आइडियल वेट दीजिए। अपनी मसल को फैट से डबल करिए अगर आप मेल हो, और अगर फीमेल हो तो अपनी मसल को 1.5 गुना करिए, तो देखेंगे आपका ज़िंदगी कैसा होगा। आइडियल वेट, ओवरवेट से डायबिटीज़ होता है, ये पहला कारण है और बड़ा कारण है। दूसरा दोस्तों, हाई जीआई फूड खाना। हाई जीआई मतलब हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स लोड। जिस खाने में मतलब जिस खाने में प्रोटीन फाइबर नहीं है, तो समझ लीजिए वो हाई जीआई। और खुशी की बात बोलो, हम जितने भी आउटसाइड खाना खाते हैं ना, ये सभी हाई जीआई फूड है। कोल्ड ड्रिंक्स हो, चॉकलेट हो, बिस्किट हो, रोटी हो, चावल हो, दोस्तों ये सभी हाई जीआई खाना है। तो इसलिए तो हमारा खाना पीना इतना ड्रास्टिकली चेंज हुआ कि हमारा डायबिटीज़ भी बढ़ा इंडिया में। ओबेसिटी डबल 10 साल में। क्यों? ड्यू टू आवर रॉन्ग फूड हैबिट। दोस्तों, देखने में छोटी सी बात है, देखिए हमारा कारण इधर है, बट अगर हम सॉल्यूशन बाहर ढूंढेंगे, दूसरी तरफ ढूंढेंगे, तो क्या पाएंगे। हमको जाना है दिल्ली, बट हम चले गए साउथ इंडिया। हम कितना भी ट्रैवल करते रहे, कुछ दिल्ली में पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए आपकी प्रॉब्लम को देखिए, रूट इधर है। तो खाना पीना दोस्तों, हाई जीआई फूड खाना, हाई ग्लूकोज लेवल ग्लूकोज खाना खाना, तो ये हमारे डायबिटीज़ का भी बड़ा कारण है। तीसरा कारण है लो मसल मास। मतलब बॉडी में मसल ही नहीं है जो यूज करेगा, जो स्टोर होगा ग्लूकोज। इसलिए दोस्तों, मसल ही आप हमारा सबसे बड़ी फ्रेंड है। अगर लॉन्गेविटी चाहते हो, मसल को बढ़ाओ। मसल कैसे बनेगा? एक्सरसाइज तो चाहिए, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज तो चाहिए, बट उसके साथ क्या चाहिए, प्रोटीन एंड फाइबर डेफिनेटली चाहिए। इसके बिना प्रोटीन नहीं बनेगा, क्योंकि मसल प्रोटीन से ही बनती है। तो मसल मास को हाई करिए, देखिएगा आपका चेहरे पे चमक और आपके बॉडी में जो एनर्जी लेवल कैसे बढ़ता है। ओके दोस्तों, चौथा कारण आता है इनकम्प्लीट स्लीप। नींद का ना आना, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब मोबाइल जो आया है, स्क्रीन टाइमिंग, मतलब बच्चे क्या करें दोस्तों, रात को गेम खेल रहे हैं मोबाइल पे, ना सोकर। नींद उन कितना ज़रूरी है। अगर एक बंदा 3 वीक नींद कंप्लीट ही ना करे ना, तो 70% चांसेस डायबिटीज़ का बढ़ जाता है। क्योंकि नींद में ही हमारा मसल रिपेयर होता है, हमारा बॉडी मतलब हील होता है, हमारा माइंड डिटॉक्सिफाई होता है, और हमारे जितने भी गुड गुड बैक्टीरिया नींद में ही बनती है। हमारे कोलेजन नींद में ही प्रोडक्ट होता है। इतना ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है नींद। इसलिए ऐसे ही नहीं बोलते नींद लाखों रुपये है, लाखों रुपये का। एक रात का नींद लाखों रुपया, ऐसे ही नहीं बोलते। डेफिनेटली एक रात का नींद करोड़ों रुपया है। इसलिए दोस्तों, जो भी लोग रात में का ड्यूटी करते हैं, तो याद रखिएगा वो 40 साल पहले इस दुनिया से टिकट काटेंगे। उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर देखिएगा, उनका पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा, जो रात का नींद सही नहीं लेंगे। तो ज़रूर दोस्तों, नींद को कंप्लीट करिए। और पांचवा कारण दोस्तों, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब बॉडी को हिलाना ही नहीं, तो ये भी हमारा डायबिटीज़ का कारण बनता है। इसलिए फिजिकल एक्टिव रहिए, वॉक करिए, तो आप डायबिटीज़ नाम के बीमारी से बच सकते हो। और चौथा, जो छवा कारण है, स्ट्रेस।
दोस्तों स्ट्रेस भी हमारे डायबिटीज़ को बढ़ाता है। स्ट्रेस से क्या होता है, हमारा कोर्टिसोल लेवल बढ़ता है बॉडी में, हार्मोन, और वो हार्मोन क्या करते हैं, पैनक्रियाज को सप्रेस करता है, मसल को लो वीक करता है। इसलिए स्ट्रेस को मैनेज करिए, कुछ डेली मेडिटेशन एक्टिविटी रखिए, योगा करिए, फ्रेंड के साथ थोड़ा गेम करिए, फिजिकली सोशली पार्टिसिपेट करिए, हेल्दी कम्युनिटी का एक पार्ट बने, तो स्ट्रेस भी मैनेज होगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक डायबिटीज़ के ऊपर। आशा करते आज के वीडियो में आपको कुछ जानने के लिए मिला होगा, और हमारा जो मिशन है फिट भारत, वो आप इस वीडियो में यही बोलना चाहूँगा कि आप भी इसको अपनी ज़िंदगी में उतरिए, अप्लाई करिए, और एक फिट भारत बनाने में हेल्प करिए। क्योंकि दोस्तों दुनिया तो चेंज नहीं होगी जब तक हम नहीं बदलेंगे। तो बदलाव आपसे होगा, और आपके उस बदलाव के लिए ये छोटी सी वीडियो हमारी तरफ से। तो ऐसे ही अगर आप चाहते हैं मेडिसिन फ्री लाइफ जीना, एक हेल्दी लाइफ जीना, एक्टिव लाइफ जीना, और डायबिटीज़ को ठीक करना, तो हमको संपर्क करिए। हम आपके लाइफस्टाइल, खाना पीने के ऊपर बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। और इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।